हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में। दोस्तों, आज हम एमपी टेट वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा होना है उसमें हमारा सीडीपी में जो नया टॉपिक है बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, उसको हम कवर करेंगे। अगर हम बुद्धि की बात करें तो मानव की समस्त मानसिक क्रियाओं और योग्यताओं के योग को ही बुद्धि कहते हैं। तो जो मनुष्य है उसकी समस्त मानसिक क्रिया, उसके जो माइंड में समस्त मानसिक क्रिया हो रही हैं और उसमें जो योग्यताओं के योग को ही हम कहते हैं बुद्धि। अगर हम बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक आदि कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। मतलब बुद्धि रहेगी व्यक्ति के माइंड में तभी तो अब क्या उसके लिए क्या भला है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक, क्या मतलब मोरल है और क्या इमोरल है, इन सब कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करता है। इसी को हम कहते हैं बुद्धि। मतलब हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो भला बुरा, सत्य असत्य और नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर कर सकता है, उसके अंदर जो योग्यता है उसे हम बुद्धि कहते हैं। अब हम बुद्धि से संबंधित कथन को समझते हैं। बोरिंग, जो साइकोलॉजिस्ट हैं बोरिंग, उन्होंने क्या कहा, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। द इंटेलिजेंस टेस्ट दैट मेजर्स इस इंटेलिजेंस। मतलब बुद्धि परीक्षण जो मापता है, बुद्धि जो मापता है वही बुद्धि है। मतलब जो चीज़ मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं वही बुद्धि है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा बोरिंग ने, ऐसा कहा बोरिंग साइकोलॉजिस्ट ने। अब हम बात करें गॉल्टन ने क्या कहा, बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। बुद्धि जो है वह पहचानने की और सीखने की शक्ति है। विजडम इज़ द पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड लर्न। तो जो पहचानने और सीखने की शक्ति है वह बुद्धि है, ऐसा कहा गाल्टन जी ने। हम अगर रेबर्न की बात करें तो रेबर्न ने कहा, बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। हम अगर अगले साइकोलॉजिस्ट की बात करें, रेबर्न ने कहा, बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। मतलब बुद्धि होगी तभी तो हम समस्या का समाधान करेंगे, तभी तो हम सोचेंगे समस्या का समाधान कैसे होगा, और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देता है। मतलब जैसे हमारा एक उद्देश्य हो गया कि हमको एमपी टेट वर्ग 3 क्लियर करना है, ये हमारा उद्देश्य हो गया, और कोई भी समस्या को समाधान करेंगे तो वो बुद्धि के द्वारा करेंगे। मतलब रेबर्न ने कहा कि समस्याओं का समाधान और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता ही बुद्धि है। हम टर्मन की बात करें तो टर्मन ने कहा, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन ने कहा बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में। अमूर्त विचार किसे कहेंगे हम? अमूर्त विचार उसे कहेंगे जो विचार हमको दिखाई ना दें, उसे अमूर्त विचार अमूर्त विचार की बात करें, हम मूर्त विचार की बात करें तो जो दिख रहा है उसके बारे में तो हर कोई सोच लेगा, जो ना दिखाई दे उसके बारे में विचार करें तो वह अमूर्त विचार कहलाता है। जैसे अगर हमें कोई गाय दिखती है तो हम देख के बता सकते हैं इसके पैर हैं तो ये चल सकती है, लेकिन अमूर्त विचार जो दिखाई ना दे और उसके बारे में हम विचार करें तो वह बुद्धि है, या अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की जो योग्यता है वह बुद्धि है, ऐसा कहा टर्मन जी ने। अगला है वुडवर्थ, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। विजडम इज़ अ मेथड ऑफ वर्किंग। मतलब वुडवर्थ ने कहा कि बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। अगर हम बुड्रो की बात करें तो बुड्रो ने कहा, बुद्धि ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है। जो बुद्धि जो है वो ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है। विजडम इज द एबिलिटी ऑफ एक्वायर नॉलेज। बिने इन चार तत्वों, बुद्धि इन चार तत्वों में निहित है, ऐसा बिने ने कहा। बिने के अनुसार बुद्धि चार तत्वों में निहित है। पहला है ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा है निर्देश और चौथा है आलोचना। पहला क्या है? ज्ञान होगा, दूसरा आविष्कार होगा, तीसरा निर्देश होगा, चौथा होगा आलोचना। अब अगर हम इन चार तत्वों में पहले तत्व की बात करें, ज्ञान की, अगर हमारे पास बुद्धि होगी तब तो हमारे पास ज्ञान होगा ना। आविष्कार, हम किस चीज़ को खोजेंगे
वो बुद्धि होगी तभी तो हम किसी चीज़ के बारे में आविष्कार कर सकते हैं, खोज सकते हैं। किसी को हम निर्देश दे सकते हैं कि ये आपको ये काम करना है, आपको ये करना है। ये सब बुद्धि से ही निहित है। और आलोचना कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। अब स्टर्नबर्ग की बात करें तो बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। इंटेलिजेंस इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग क्रिटिकली। मतलब बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्रिया है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा स्टर्नबर्ग ने कि बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। बुद्धि के प्रकार की बात करें, थॉर्नडाइक व गैरिट के अनुसार मूर्त बुद्धि, गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, गत्यात्मक बुद्धि। दूसरा हमारा प्रकार है, हम पहले प्रकार की बात करें तो मूर्त बुद्धि, गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और गत्यात्मक बुद्धि। वहीं दूसरी बुद्धि अमूर्त बुद्धि और तीसरी बुद्धि सामाजिक बुद्धि। बुद्धि के प्रकार मतलब हमने 3 प्रकार पढ़ा हुआ है कि मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अगर हम बुद्धि के पहले प्रकार मूर्त बुद्धि की बात करें तो जो भी हम जितने हमारे यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शरीर के अंग हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, ये सब मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। और अगर हम अमूर्त बुद्धि की बात करें तो अंक, भाषा, विचार, प्रतीक, शब्द मतलब डिजिट, लैंग्वेज, थॉट, वर्ड और सिंबल, ये सब अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है सामाजिक बुद्धि, संबंध, शिक्षक हो गया, ये सब चीज़ें आती है हमारी सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत।